फोन है महामारी सी, आज के युवाओं की लाचारी सी। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ, अपनी आप बीती सुनाती हूँ। दूरभाष है दूर रह रहे लोगों से बात करने के लिए, कैसे हाल चाल हैं इसकी खबर रखने के लिए। लेकिन इसके तो कार्य क्षेत्र बढ़ गए, रोज रोज के नए नए बदलाव सबके सर पे चढ़ गए। सुना है अफीम खा लेने से लोग सो जाते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, पास ना हो तो लोग सो नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं घुमाती हूँ, फोन वाली महामारी से मिलवाती हूँ। दफ्तर से जैसे ही घर गई, जाते ही फोन को खामोश मुद्रा में किया, क्योंकि आवाज़ वाली स्थिति में बार बार संदेश ध्वनि आती है और हम कोई काम कर नहीं पाते हैं। बिस्तर पर फ़ोन को रखा और घर के काम में लग गई। बच्चा मेरा शरारती है, ना जाने उसे क्या शरारत सूझी। फ़ोन को धीरे से बिस्तर के नीचे सरकाया, बोल नहीं पाता था इसलिए फ़ोन को गिराकर नहीं बताया। सारे कार्य निपटा कर बिस्तर पे आई, फ़ोन वहाँ नहीं देख घबराई। पहले तो पूरे बिस्तर पर देखा, फिर बिस्तर के नीचे भी देखा। बच्चे को पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, फिर भी उससे कई बार पूछा। पूछने पे वो मुस्कुराता था पर नहीं बताता था। उसकी मुस्कान से थोड़ा शांत हो जाती थी मैं, फिर कुछ देर रुककर ढूंढने लग जाती थी मैं। जहाँ जहाँ नहीं गई वहाँ वहाँ भी ढूंढा, घर का कोई कोना नहीं छोड़ा। एक बार नहीं कई बार ढूंढा, लेकिन फ़ोन का कहीं पता नहीं लगा। अब थी बच्चे को सुलाने की बारी, फिर तो पूरी रात थी हमारी। जी जान लगाकर ढूंढेंगे, नटखट 8 बजते ही सोता था, आज 11 बजे तक जाग रहा था। किसी तरह जब सोया वो वापस ढूंढने में लग गई। अलमीरा, कुर्सी, फ्रिज के नीचे, कपड़े धोने वाली मशीन के पीछे। शायद ये अनचाहा परीक्षा थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मन शांत करके बिस्तर पे लेटी, आंखें बंद थी लेकिन ज्ञान इंद्रियां खुली थी। इतना दिमाग पे जोर कभी पढ़ाई करने में नहीं दिया जितना समय आज फ़ोन के पीछे झोंक दिया। बहुत गुस्से में मन हो जाता था, फ़ोन मिला तो तोड़ दूंगी, अब खामोश अवस्था में रखना छोड़ दूंगी। सपने में भी फ़ोन कहाँ है देख रही थी, कभी टीवी तो कभी फ्रिज के ऊपर महसूस कर रही थी। आंखें एकदम खोल देती लेकिन वहाँ फ़ोन को नहीं पाती। किसी तरह सुबह के 5 बज गए, जितना समय रात ढूंढने में लगाया फिर से उतने समय लग गए, फिर भी फ़ोन हाथ ना आया। 8 बजे जब मेरे महाशय जी ने बिस्तर के नीचे झांका, उनको नीचे फ़ोन दिखा। मैं तो खुशी से फूले ना समाई, जैसे कई सालों बाद खुशियाँ पाई। काल रात्रि खत्म हुई और प्रकाश ही प्रकाश पूरे कमरे में छाई। फ़ोन को पाते ही उसकी खामोश अवस्था हटाई। सच कहूँ तो ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं था, पर ना जाने क्यों फ़ोन के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मेरे साथ जैसा हुआ है आपके साथ भी होता है कि अगर फ़ोन ना दिखे तो मन बेचैन होता है? अगर ऐसा ही होता है तो फ़ोन नहीं महामारी है। आज के युवाओं के लिए सुविधा नहीं लाचारी है। आज के युवाओं के लिए सुविधा नहीं लाचारी है। धन्यवाद।